नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव आपका अपने इस अनिल अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे आइए मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। तो कर रहा है एक्सपेंडेड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। मतलब आप क्या करिएगा, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चे, पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, 3 इसके बाद लेता हूँ। इनमें जो है आपको करना क्या है कि कौन से आइडेंटिटीज़ का यूज होगा और वो यूज करके हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने आपको इस प्रकार के फार्मूले अभी मैंने लिखवाया था, तो आप देख रहे होंगे। जो पहले क्वेश्चन का हम यहाँ सलूशन लेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इसका जो सलूशन देखो क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये है 2i + 4z का होल स्क्वायर। तो आपको लग रहा होगा a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी को पता है a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² प्लस c है तो c² और प्लस 2ab + 2bc और प्लस 2ca, यही तो होता है। समझ पा रहे हो ना। तो आइए यही यूज करते हैं। तो यहाँ से a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2i और c के स्थान पे 4z यहाँ रख देते हैं। तो इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो यहाँ a² मतलब यहाँ से x² हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। प्लस b² अर्थात 2i का स्क्वायर प्लस c² अर्थात 4z का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab 2 और a के स्थान पे बच्चे यहाँ से आपने x लिया और b के स्थान पे यहाँ से 2i ले लिया। उसके बाद प्लस 2 और b के स्थान पे आप देख रहे होंगे 2i है ना, और c के स्थान पे क्या है, आप कहोगे सर 4z है, यही है। फिर प्लस का है 2ca, तो 2 है और c के स्थान पे बच्चे क्या है, तो आप कहोगे सर 4z है। और a के स्थान पे बच्चे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे x है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x² + 4y², यहाँ से 16z², यही तो मिलेगा 16z² प्लस यहाँ 2 2 जा 4 xy और 2 2 जा 4 4 जा कितना होगा, तो यहाँ से आप कहोगे यहाँ 16 और क्या होगा yz होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट अगर आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और zx हो जाएगा। बच्चे समझ रहे होंगे ना। तो इसका कुछ सलूशन है, अगर आप करना चाहें तो नहीं है, तो आपका यही आपका एक्सपेंडेड करने की बात कर रहा था, तो यही आपका ये सलूशन हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो। चलिए बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और ये समझते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो आप कहोगे सर 2x - y + z का होल स्क्वायर, ये प्लस z है। अब देखिए इसका आइडेंटिटी यूज करिए। जब इसका यूज करेंगे तो किसका फार्मूला होगा, a - b + c का होल स्क्वायर, जो कि a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca होता है, यही तो होता है। a के स्थान पे आप कहोगे 2x हो जाएगा और b के स्थान पे आप कहोगे -y है ना। b के स्थान पे क्या होगा, -y होगा। तो -y का आप यहाँ -y ही यूज करिए। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि -b है तो -b यहाँ इंक्लूड हो गया है। और यहाँ से c के स्थान पे आप देखेंगे तो z है, तो वैल्यू आप रख दीजिएगा। ये हो जाएगा 2x - y + z का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए a² मतलब 2x का स्क्वायर, b² मतलब y²। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। c² का मतलब z² -2 और a के स्थान पे बच्चे क्या है, तो आप कहोगे 2x है और b के स्थान पे y है, प्लस तो प्लस और यहाँ से देखिए क्या होगा, ये तो माइनस हो गया और दूसरा भी माइनस ही है, -2 और b के स्थान पे y और c के स्थान पे क्या है, z है, प्लस 2ca, तो 2 है और c के स्थान पे क्या है, z है और a के स्थान पे 2x है, तो 2x हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हो ना। इसको सॉल्व करोगे तो 4x² + y² + z² और माइनस हो जाएगा 4xy - 2yz और प्लस जो है 2 2 जा 4 zx हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये सलूशन बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान है, अगर आप चाहोगे तो इसका सलूशन इस प्रकार से होगा। आइए हम इसका थर्ड नंबर का लेते हैं, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे तीसरे नंबर का सवाल है, ये -2x + 3y + 2z है का होल स्क्वायर है। ये फार्मूला लग जाएगा -a + b + c का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + c² - 2ab
प्लस 2BC माइनस 2CA, यही तो होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब यही चीज़ इसमें यूज कर लीजिएगा। तो ए के स्थान पे आप लिखोगे 2x और बी के स्थान पे 3y और सी के स्थान पे 2z। अब यहाँ जब रखोगे फार्मूले में तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2x का स्क्वायर, बी के स्क्वायर का 3y का स्क्वायर और सी के स्थान पे क्या होगा तो 2z का स्क्वायर माइनस 2 और ए की वैल्यू रख देंगे आप, तो आप कहोगे सर 2x और बी के स्थान पे आप रखोगे 3y और प्लस 2 और बी के स्थान पे आप यहाँ रखोगे 3y इंटू सी के स्थान पे क्या रखोगे तो 2 हो जाएगा, z हो जाएगा। अब ये देखिए लास्ट में क्या है माइनस है और सी के स्थान पे 2z है और इंटू क्या है ए के स्थान पे 2x है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 जा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 3 9 स्क्वायर प्लस जो है 4z स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 2 जा 4 और 4 3 क्या होगा 12xy प्लस यहाँ से देख रहे होंगे 3 2 जा 6 2 जा जो है 12yz माइनस ये बात आप समझ रहे होंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 zx। देखिए ये है इसका सलूशन, बहुत ही आसान थे। आइए अभी जो है मैंने 3 क्वेश्चन किया इसका, अभी 3 और करना है, इसको भी ध्यान से बच्चे इसका जो है 3 क्वेश्चन और करना था, तो इसको हम तीनों क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका सलूशन किस प्रकार से होगा। तो आइए इसका देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है और माइनस ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर है और ये माइनस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर है। किस प्रकार से इसका सलूशन हम देखेंगे, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है इसके लिए हम फार्मूला a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस होता है तो 2bc माइनस 2ca। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। तो आइए यही फार्मूला लिख देते हैं जो कि ए के स्थान पे आप देख रहे होंगे जो कि 3a है और बी के स्थान पे 7b है और सी के स्थान पे c है। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। तो यही चीज़ यहाँ से हम यूज कर लेंगे। तो ए के स्थान पे क्या है 3a का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 7b का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 और ए के स्थान पे बच्चे आप क्या लिखोगे 3a इंटू बी के स्थान पे 7b प्लस 2 और बी के स्थान पे क्या होगा 7b इंटू सी के स्थान पे c ही रहेगा और माइनस 2 अब यहाँ c ही रहेगा, a के स्थान पे 3 इंटू a हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 जा यहाँ से 9a स्क्वायर और 7 7 जा 49b स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या होगा 3 2 जा 6 और 6 7 जा कितना होगा तो यहाँ से कहोगे 42 a एंड b प्लस यहाँ से क्या होगा 14 bc हो गया माइनस 3 2 जा 6 c इंटू a हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे और कुछ यहाँ जोड़ने तो घटाना नहीं है। तो इस प्रकार से आपका यही आपका सलूशन बनके तैयार हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इनको स्टेप टू स्टेप करते जाइए। इस प्रकार के अगर आइडेंटिटीज़ अगर आपके फार्मूला पता है तो ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी। हाँ, यदि आपको फार्मूला नहीं पता है, भाई घर पे बैठे हो मस्ती हो रही है ना, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं है तो आपके सलूशन नहीं होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले मैंने जो है इस एक्सरसाइज का पहला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो है सारे फार्मूले मैंने करा दिया है। अगर उन फार्मूलों को याद कर लेते हो तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। आइए इसका हम जो है 5th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं और समझते हैं कि 5th में कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाएगी। तो आपके मन में चल रहा होगा कि कौन सी आइडेंटिटी माइनस ए प्लस बी माइनस सी होती है। इसके लिए मैं आपके लिए मैं एक फार्मूला यहाँ यूज कर लेता हूँ, माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab और माइनस 2bc और प्लस 2ca। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए के स्थान पे 2x है और बी के स्थान पे 5y है, सी के स्थान पे 3z है। कितना है 3z है। इस प्रकार से हम इसका यहाँ यूज कर लेंगे। तो ए स्क्वायर के स्थान पे क्या रखोगे तो कहोगे सर 3x स्क्वायर। बी के स्थान पे यहाँ से क्या होगा
हाँ बच्चे बी के स्थान पे यहाँ से क्या होगा, तो आपको हो गया 5y का स्क्वायर और सी के स्थान पे क्या होगा 3z का स्क्वायर, यही तो होगा। ये आप देख रहे हो यहाँ, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने बना दिया है। और -2 और a वाले स्थान पे 2x और b के स्थान पे बच्चे 5y हो गया। -2 और b के स्थान पे आप देख रहे होंगे 5y और c के स्थान पे क्या होगा 3 और यहाँ से z हो जाएगा, ये हो गया। और +2 और c के स्थान पे बच्चे आपको मिलेगा 3z और इंटू a के स्थान पे आपको मिलेगा 2x। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर, 3 3 जा 9z स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20xy माइनस 5 2 जा 10, 3 जा कितना होगा 30yz, इतना हो गया। और यहाँ से प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12zx हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है आपका सलूशन बनके तैयार हो जा रहा है। ये कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आपने 5th देखा है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है यहाँ हम देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसी जैसे आइडेंटिटीज़ का यूज इसमें भी होगा। आइए हम देखते हैं। नंबर जो है 6 लेते हैं, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये ज़रा देखिए। तो आप मिलेगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला यूज होगा इसमें, तो आप कहोगे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज कर दिया जाए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, इस प्रकार के फार्मूले इसमें यूज होंगे। तो आइए हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4a हो जाएगी, b की वैल्यू 1/2b हो जाएगा, c = 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएंगी, इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए। a का स्क्वायर अर्थात 1/4 a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 1/2 का b स्क्वायर, और c के स्थान पे आप देख रहे होंगे a का स्क्वायर हो जाएगा। -2 इंटू a के स्थान पे बच्चे क्या होगा 1/4 और यहाँ से a होगा, और b के स्थान पे 1/2 b होगा। ये तो हो गया किसका, इसको हो गया। आप देखिए माइनस फिर लिख लेंगे, 2 और b के स्थान पे अब क्या होगा 1/2b और c के स्थान पे 1 हो गया, प्लस 2c, c के स्थान पे 1 इंटू a के स्थान पे 1/4 ये हो गया। इसको ज़रा सॉल्व करिए। 1/4 का स्क्वायर 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे होंगे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बच्चे बचेगा क्या 1/4 a इंटू बी हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस b प्लस यहाँ से क्या होगा 2 2 जा 4 1/2a हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसका सलूशन होगा। तो आपका जो है एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था मैंने कंप्लीट किया है। तो इस प्रकार से आप स्टेप टू स्टेप करते जाइए। लेकिन हाँ, फिर से एक बार बोलूँगा, यदि आपको फार्मूला नहीं पता है, नहीं याद है, तो उसको फार्मूले को याद रखिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 सवाल में प्रैक्टिस जैसे ही कर लोगे, सारे सवाल समझ में आ जाएंगे और सभी आप कर पाओगे। तो आइए बच्चे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, उसको समझते हैं कि 5 में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि किस प्रकार का सलूशन है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सलूशन में हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर और यहाँ से 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है स्क्वायर इसका निकालेंगे। ये चेक करेंगे कौन से फार्मूले का यहाँ यूज है। तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसका मतलब जो भी फार्मूला यहाँ लगेगा, तो यहाँ से देखिए कौन से फार्मूले में यहाँ होगा, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस प्रकार का फार्मूला होता है। ज़रा देखिए, ए स्क्वायर मतलब ये, बी स्क्वायर मतलब 9, सी स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर। अब प्लस 2ab तो यहाँ 12xy, दोनों माइनस है, यहाँ भी दोनों माइनस है, मतलब इस प्रकार का फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो आइए हम इसको सेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस के साथ अगर आप देखिए फार्मूले हम जहाँ यहाँ से रेज कर देंगे तो 2ab, तो 2ab ए के स्थान पे आप देख रहे होंगे 2x और b के स्थान पे क्या है, यहाँ से आप कहोगे 3y और माइनस 2bc, तो b के स्थान पे यहाँ से आप देख रहे होंगे 3y है b के स्थान पे, और c के स्थान पे यहाँ से क्या है 4z है ना, माइनस 2, और c के स्थान पे आप देख रहे होंगे 4 जो है, z है, a के स्थान पे कितना है 2x है। ज़रा देखोगे तो यही आएंगे। देखिए 2 दूना 4 3 12 हो गया, 3 2 जा 6, 4 जा 24 हो गया, तो यहाँ से 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। तो इसका मतलब हमें बहुत आसानी से एक फार्मूला बन के आया 2x और प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, यही इसका सलूशन हो जाएगा। बच्चे मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस, देखो मैंने यही लिखा था a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। यही देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है, जो कि इसका यूज है। तो आइए लगे हाथ इसका हम सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं और हम उसको समझ लेते हैं। इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे, तो इसका बच्चे हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, तो आप कहोगे किसका स्क्वायर होगा, तो ये देख रहे होंगे, ये इसका सलूशन जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में डाउट होगा कि सर ये किस टाइप का फार्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, किस फार्मूले में माइनस का यूज होता है, आप इस बात पे ध्यान देंगे। और प्लस 2bc माइनस, तो यहाँ इसकी फार्मूले की बात करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ होता है माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। देखिए कुछ इसी प्रकार से है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें a और b और c की वैल्यू चाहिए बस, तो यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, तो आप कहोगे a के स्थान पे a इक्वल हो सकता है √2x का स्क्वायर। अगर आप करोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप यहाँ से a इसका स्क्वायर अगर करोगे तो बताइए, तो यहाँ से जो है रूट इसको वैल्यू रखना है तो √2 रखिए, x का होल स्क्वायर लगाओगे तो इतना हो जाएगा, और y स्क्वायर के स्थान पर y माइनस y लिख दीजिएगा, माइनस ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ से z का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इसके स्थान पे यही तो सब दिया हुआ है, चाहोगे तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xy हो गया। अब देखिए इन सभी के स्थान पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यही इसका सलूशन है। अगर आपको डाउट है तो इसको चेक कर सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस 2ab माइनस 2bc, अब यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2ca। तो इसी के साथ मेरे बच्चे आज जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म कर लिया हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए।